नमस्कार, मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। जैसा कि आज का आपका चैप्टर है पाठ 4 में समाजीकरण की प्रक्रिया। पहले हम लोग यह पाठ को शुरू करें उससे पहले एक पंक्ति आप लोग के लिए है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। यह पंक्ति को आप लोग अपने स्तर से समझिएगा तो बहुत ही अच्छा पंक्ति है। ये कहने का मतलब है हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, बुरे लोगों से हम लोग को बचना चाहिए। ठीक है, और इस सेशन का यह पहला पार्ट ए है। आइए अब हम लोग आदित्य की टीसीटेट क्लासेस अब की बार सीटेट पार 2022 का जो लक्ष्य है उसे हम लोग पूरा करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग पाठ जो है पाठ 4 में समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर परीक्षा उपयोगी तथ्य को सबसे पहले मैं यहाँ पर रखा हूँ। आइए हम लोग एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। मैंने अभी इसका परिभाषा पर अभी प्रकाश नहीं डाला है, क्योंकि अभी परीक्षा उपयोगी तथ्य सबसे पहले मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। उसके बाद आपको इसका समाजीकरण का प्रक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप लोग इसको देखिए, समझिए। ठीक है, आइए अब हम लोग पहले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास करता है। ठीक है, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास करता है। मेरे कहने का मतलब है हम लोग जिस समूह में रहते हैं, जिस आवरण और वातावरण में हम लोग रहते हैं, उसका वह अनुसरण करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है सामाजिक विकास का अर्थ उसके योग्यताओं को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर व्यवहार के बारे में हम लोग को यहाँ पर चर्चा किया गया है। सामाजिक विकास का अर्थ है जो समाज में हम लोग विकास का उसका अर्थ है उस योग्यताओं के अर्जित करना, मैंने उसे को योग्यताओं को पाना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जाता है। अपने समाज में जो प्रत्यक्ष रूप से जो लोग हैं उनके सामने जो व्यवहार किया जाता है उसका व्यवहार किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? सामाजिक विकास का अर्थ का सामाजिक विकास वो कहलाता है। ठीक है, समाजीकरण में 3 प्रक्रिया सम्मिलित हैं। वह प्रक्रिया जिससे बालक में समाज द्वारा व्यवहार का विकास होता है। ठीक है, क्या होता है? कह रहा है समाजीकरण में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। कितनी क्रियाएं? 3 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। वह प्रक्रिया जिससे बालक में समाज द्वारा व्यवहार का विकास होता है। बालक समाज में मान्य रोल्स सीखते हैं। बालक समाज में रहकर क्या सीखते हैं? मेन रोल को सीखते हैं। वो एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, बालक जो भी हैं देखकर ही कोई चीज़ को अनुकरण करके ही सीखते हैं। ठीक है, अनुकरण का अर्थ होता है उसको देख के सीखने का, उसको जल्द से जल्द ही बच्चा सीख जाता है। आप मिलाए होंगे घर में हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो
हमसे घुल मिल कर और हमसे वो हमारे परिवार में वो जितना जल्दी वो ना सीखते हैं, विद्यालय में जाकर भिन्न भिन्न बच्चों को के साथ रहकर वो बहुत बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, उस पर उनका वातावरण का प्रभाव पड़ता है और समूह का भी प्रभाव पड़ता है और मित्रता का भी मित्र भी वहाँ पर वो बनाते हैं, वो देख कर वो बहुत जल्दी सीखते हैं। आइए अब हम लोग ग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक अभिव्यक्तियों का विकास। ठीक है, अभिव्यक्तियों मैंने सभी लोगों के साथ जो मिलते हैं तो उसका वहाँ पर विकास होता है। चौथा बिंदु क्या कहता है, सामाजिक प्रौढ़ता का अर्थ होता है, यहाँ देखिए यहाँ सामाजिक प्रौढ़ता के बारे में सोशल मैच्योर के बारे में इसका ये हुआ, इंग्लिश में हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा, सामाजिक प्रौढ़ता का अर्थ क्या है, समाज में मूल्यों, नियमों, अभिव्यक्तियों और सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक रोल्स आदि की प्रौढ़ता है ना। तो कहने का बाद हमारे समाज में हम कब मैच्योर होंगे, जब हमारे अंदर सीखने की भावना होगी, हम सही शब्द का उपयोग करेंगे और सही लोग से मिलेंगे, बात विचार अपना आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या उसका सही, इसी के लिए तो हर विद्यालय में एक एनुअल फंक्शन कराया जाता है जिसमें बच्चा अपना खुल के उस बात को, अपने भावनाओं को रखे। ठीक है, देखने के लिए मिलता है, कभी बच्चे स्टेज पर जाते हैं तो किसी गाने पर डांस करेंगे, फिर उसके बाद किसी महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इस सब का भी रोल करते हैं। उनके पंक्तियों को ये लोग दोहराते हैं, वो अपने अंदर से उस समय वो कैसे फील करते हैं, उस समय वो अपने आप अंदर वो अपने आप सुभाष चंद्र बोस के जैसा वो फील करते हैं मैं इस तरह का हूँ, वो अपना रोल वहाँ पर उस तरह का अदा करते हैं। ठीक है, यह पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे 5वां पॉइंट कहता है, बहिर्मुखी व्यक्तियों में सामाजिक प्रौढ़ता और अंतर्मुखी व्यक्तियों में अपेक्षा अधिक पाई जाती है। ठीक है, बहिर्मुखी माने होता बहिर्मुखी व्यक्तियों में सामाजिक प्रौढ़ता मतलब बाहर की तरफ जो बोल के अपना ऐसे समाज को जो प्रभावित करते हैं, जैसे हमारे नेता लोग हो गए। ठीक है, तो ये लोग क्या हैं, ये लोग बहिर्मुखी लोग हैं। ये लोग स्टेज पर बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, जो उनको बोलना है वो अपना उसमें ही करेंगे। उस पर क्या है, वो महारत हासिल किए हुए हैं। उस पर उनका बड़े बड़े मोटिवेटर लोग होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, अपने स्पीच से वो लोग को मोटिवेट करते हैं, है क्या, है कि नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है बहिर्मुखी व्यक्तियों में सामाजिक प्रौढ़ता माने उसमें मैच्योरिटी आती है। ठीक है, उसके बाद है अंतर्मुखी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। ठीक है, बहिर्मुखी जो है बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, बोल के अपने हिसाब से, लेकिन काम बहुत कम करता है। लेकिन वही अंतर्मुखी आदमी जो है व्यक्ति की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। देखिए अंतर्मुखी लोग क्या होता है ना, कि अंतर्मुखी लोग वो लोग सोचते ज़्यादा हैं। ठीक है, उन लोग का कार्यशैली का अलग ही शैली होता है। जैसे कि आप लोग को हम बता देते हैं कि एक इंजीनियर है, एक आईटी सेक्टर से, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग से जो भी व्यक्ति होगा वह ये तो नहीं बताएगा ना कि अंदर ये यहाँ पर ये ऐसे फंक्शन है, ऐसे ऐसे चीज़ करके कर रहे हैं, ये सब चीज़ का ये तो नहीं करेगा। वो खाली अपने काम पर फोकस करके और उस काम को वो पूरा करेगा। ठीक है कि नहीं। आदमी दो तरह से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर कर रहा है अंतर्मुखी और बाहरमुखी। ठीक है, आंतरिक रूप से उस कार्य को उसके अंदर वो शैली है जिससे वो आगे वो बढ़ सकता है। ठीक है, बहिर्मुखी क्या, बोल के उसको मोटिवेट करना। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ के बारे में ये पंक्ति से हम लोगों को ये क्लियर होता है। ठीक है, अब आप लोग हमको लगता है कि ये बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में आप दोनों आदमी लोग
ये समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति में क्या ये सब चीज़ का है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 कहता है सामाजिक अनुरूपता का अर्थ है समाज के मानकों, आदर्शों तथा मूल्यों इत्यादि के अनुरूप व्यवहार करना। क्या कर रहा है? सामाजिक अनुरूपता मैंने उसके साथ, अनुरूप मैंने क्या होता है? अनुरूपता, उसके साथ में आप उस समाज के मानकों को, मैंने समाज में जो जो आपको मुख्य बिंदु है, मेरे कहने का मानक है, आदर्शों तथा मूल्य के रूप में व्यवहार करना। ठीक है, समाज में हम रह रहे हैं तो हम लोग, मैंने कहा कि कहीं पे सभा सोसाइटी है, बैठना है, मैंने यहाँ पर मैंने प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ कर अगर कोई आदमी दारू शराब पीने लगे तो ये वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है? वो प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है। ठीक है, समाज में रहकर वहाँ को जो मापदंड बनाया गया है, समाज में रहकर उसका वो आदर्शों का तथा मूल्य इत्यादि का अनुरूप व्यवहार करना है, यही सामाजिक अनुरूपता का अर्थ कहलाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता धनात्मक सहसंबंध है। क्या कह रहा है? सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता में धनात्मक संबंध है, सहसंबंध है। ठीक है, यह ये धनात्मक संबंध है इन दोनों का। ठीक है, सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता में। ठीक है, आगे 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बालक में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और व्यक्तियों के साथ बालक का समायोजन जितना अच्छा होगा, उस सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। क्या कह रहा है? बालक में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और व्यक्तियों के साथ, ठीक है, बालक का समायोजन जितना अच्छा होगा, उसका सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होगा। अब मैं यह पंक्ति देखिए, मैं शुरू में जो भी पंक्ति में स्टार्ट किया था, आज इसी को लेके मैं स्टार्ट किया हूँ यह पंक्ति को। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ क्या कर रहा है? बालक को अगर हम सही दिशा मार्ग में, सही उच्चारण, सही समाज में हम रखेंगे, सही ढंग से उसका पालन पोषण करेंगे, सही विद्यालय में बच्चे को भेजेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे उसका जो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सब चीज़ पर उसका प्रभाव पड़ेगा, समाज में भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज़ के बारे में। ठीक है, यही लाइन यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक है, तो हमें समाज में अच्छे लोगों का संगत करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, बुरे लोगों का संगत नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ का बारे में यहाँ पर चर्चा बताया गया है 8वें बिंदु में। आगे हम बढ़ते हैं। 9वां बिंदु क्या कर रहा है? सामाजिक अंतःक्रिया का अभिप्राय है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के मध्य पारस्परिक क्रियाएं। क्या कर रहा है? सामाजिक अंतःक्रिया मैंने समाज के अंदर के जो क्रिया होता है, अभिप्राय, उससे क्या अभिप्राय है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के मध्य, मैंने उस दोनों के बीच पारस्परिक क्रियाएं होता है। ठीक है, दोनों व्यक्ति के बीच क्या होता है? पारस्परिक क्रियाएं होगा। आइए अब हम लोग 10वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं, सहयोग, सहानुभूति, व्यवस्थापन, सात्मीकरण। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है? संगठनात्मक। संगठनात्मक का अर्थ हो गया जो हम लोग संगठन में मैंने रहते हैं, मैंने संगठन गोष्ठी, जो संगठन में बैठ के हम लोग जो बात विचार करते हैं वह अंतःक्रिया है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ होगी? उसमें सहयोग की भावना होगा, सहानुभूति होगी, वह उसके बाद क्या है? व्यवस्थापना होगा, सात्मीकरण होगा। सात्मीकरण का यहाँ अर्थ यह है सत्यता, मैंने सात मैंने सही से आपका है इसका। ठीक है, इत्यादि। उसके 11वां पॉइंट कर रहा है विघटनात्मक सामाजिक अंतःक्रिया है जो तनाव और संघर्ष। ठीक है, विघटन मन क्या हो गया? घटना। क्या? सामाजिक अंतःक्रिया क्या आएगा? सामाजिक का क्या होगा? तनाव होगा, फिर उसके बाद संघर्ष होगा, है ना। तो ये जो है विघटन है। अब तनाव तो होगा ही। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का उसके अंदर का जो क्रिया है, मान लीजिए किसी
बात से वो दुखी है, तो उसको वो तनाव हो रहा है, चाहे समाज में कुछ ऐसा कार्य हुआ है जिसके कारण से उसको लोग ताना मार रहे हैं, तो वह संघर्ष कर रहा है उस चीज़ से, है कि नहीं। तो यह सब बात है। आइए अब हम लोग 12वें बिंदु की ओर बढ़ते हैं। बालक का सामाजिक विकास उतना अधिक अच्छा माना जाता है जितना ही वह अधिक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेता है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या आपको पहले भी मैंने चर्चा किया हूँ, बालक का विकास सामाजिक उतना ही अच्छा है माना जाता है जितना ही अधिक समाज कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। मैं क्या बताया कि सही मायने में स्कूल में जो एनुअल फंक्शन कराया जाता है उसमें जो बच्चे लोग कुछ लोग किरदार निभाते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, फिर उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, यह सब को क्या होता है, यह सब चीज़ के बारे में बच्चे जब पढ़ते हैं उनका जो रोल जो होता है वो स्टेज पर बच्चे लोग करते हैं। 5 ही लाइन के लिए ही करें, 2 ही लाइन के लिए ही करें, लेकिन वो करते तो हैं, वो मैंने कार्यक्रम में भाग तो लेते तो हैं। ऐसा वो क्या होता है, ऐसे उनके अंदर की जो भावना जो होती है उससे स्पष्ट होता है, और उनके जितने भी हिचकिचाहट रहता है वह सब दूर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि देखिए बहुत सारे बच्चे लोग को बोर्ड पर जैसे ही जाएगा ना तो एक साथ बोल नहीं पाता है, तो यहाँ पे हमने सब बच्चों को लेकर चलना है, सब बच्चों को लोग को समझाना है कि हाँ बोर्ड पर जब आए तो कुछ वो पढ़ के बताए, सुन के बताए, रीडिंग करके बताए, या यह चीज़ उसके अंदर के क्या है, अंदर में उसको बोल्डनेस लाना है, ठीक है, उसको बोल्ड बनाना है कि हाँ बच्चा हमारा जो भी बोले एकदम तंदुरुस्त के साथ बोले, ठीक है, घबराए नहीं, ये सब चीज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बालक का सामाजिक विकास उतना ही अच्छा माना जाता है जितना ही अधिक वह सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेता है। और सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेगा तो इस तरह का खेल कूद में भाग लेगा, वो प्रतिस्पर्धा में भाग लेगा, प्रतियोगिता में भाग लेगा, ठीक है, इस तरह का भाग लेगा तो उसका क्या होगा, मानसिक शक्ति उसका विकास होगा, शारीरिक शक्ति विकास होगा, है ना, उसका विवेक भी बढ़ेगा। ये 12वें पॉइंट में कह रहा है, ठीक है। उसके बाद आइए अब हम लोग 13वें बिंदु को ओर बढ़ते हैं। बचपना अवस्था में बालकों में होने वाली सामाजिक अनुक्रियाएं अनुकरण, आश्रितता, ईर्ष्या, सहयोग, सहमहट, शर्माहट, ध्यान आकर्षित करना, अविरोध व्यवहार, ये सब होता है, ठीक है। बचपना अवस्था के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। आइए हम लोग 14वें बिंदु की ओर बढ़ते हैं। पूर्व बाल अवस्था में होने वाली सामाजिक अनुक्रियाएं हैं आक्रामकता, झगड़ा, चिढ़ना, निषेधात्मक व्यवहार, है ना, सहयोग, ईर्ष्या, उदारता, सामाजिक अनुमोदन, इच्छा, आश्रितता, बालकों में मित्रता, सहानुभूति, ठीक है। ये सब किस में है, पूर्व बाल अवस्था के क्रियाएं में हैं। ये सब देखिए, ये सब जितने भी यहाँ पे जो बिंदु में जितने भी यहाँ बिंदु दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, यह परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग इसको पढ़िए, अवश्य पढ़िए इसको, ठीक है। आइए अब हम लोग 15वें बिंदु की ओर बढ़ते हैं। उत्तर बालावस्था में होने वाली, हाँ एक चीज बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर उत्तर बालावस्था, पूर्व बालावस्था, ठीक है, यह टॉपिक को आप लोग एक जगह लिख लीजिए कि यह कितना से कब कहा जाता है, ठीक है। इसका मैंने वीडियो डाल चुका हूँ पिछले इसमें, ठीक है। हर बार ये इससे तो क्वेश्चन आपको तो रहेगा ही रहेगा, सीटेट में इससे क्वेश्चन एकदम अनिवार्य रूप से आना ही आना है, ठीक है। मैं एक चीज़ और बात कहना चाह रहा हूँ कि आप ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर डाला गया है, जितने भी पॉइंट डाले जा रहे हैं, इसको आप लोग बढ़िया से रीडिंग करिए, बढ़िया से देखिए, जो भी ये सब चीज़ मैं इसका PDF भी आपको टेलीग्राम के लिंक पर मैं डाल दूँगा इसको, ठीक है। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं।
उत्तर बालावस्था, हाँ ये अवस्था के बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि यह सब जितनी भी बालावस्थाएं हैं वह सभी किशोरावस्था कब से कब तक होता है, उत्तर बालावस्था कब से कब होता है, पूर्व बालावस्था कब से कब होता है, किशोरावस्था कब होता है, यह सब जितना भी है ये सारे स्टेज को आप एक जगह कॉपी पर लिख लीजिए एकदम पूरा एकदम। इससे आपका एक ना दो प्रश्न आपको तो आना ही आना है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग उत्तर बालावस्था में होने वाली सामाजिक अनुक्रियाएं, अनुमोदन, सुझाव, ग्रहणशीलता, स्पर्धा, प्रतियोगिता, खेल, पक्षपात और सामाजिक विभेदीकरण, उत्तरदायित्व, सामाजिक सूझ और यौन विरोधी भाव, ठीक है। यह अवस्था कब होती है? यह उत्तर बालावस्था में होती है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं? शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य, परिवार, पड़ोस और वातावरण, मनोरंजन, व्यक्तित्व, संवर्धन, अभिप्रेरक, संवेदनात्मक विकास, हीनता की भावना, साथी समूह, ठीक है। यह जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। क्या है? शारीरिक का बनावट है, शारीरिक बनावट है। मैं पहले भी एक बात में चर्चा कर चुका हूँ कि वातावरण का, आनुवांशिकता और वातावरण का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है शारीरिक बनावट में, है कि नहीं। स्वास्थ्य, परिवार, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ता है, नहीं स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो बीमारी जैसे हो जाए, किसी को पोलियो हो गया, किसी को कुछ इस तरह का बीमारी आते रहते हैं, पुलिस से ग्रसित हो जाएंगे स्वास्थ्य पर अगर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो। लेकिन अभी तक का जितने भी है सब पर अभी हमारा भारत सरकार, बिहार सरकार, जितने भी लोग हैं वो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, ये सब पूरा टीकाकरण का अभियान जो है अब आंगनवाड़ी जितने भी सेवा वाले लोग हैं वो सब लोग घूम कर पोलियो का ड्रॉप हो गया, फिर उसके बाद जच्चा बच्चा का ये सब चीज़ का, गर्भवती महिलाओं का, ये सब चीज़ का पूरा पालन पोषण करता है लोग, ठीक है। परिवार में परिवार और पड़ोस और वातावरण, मनोरंजन, व्यक्ति मनोरंजन, ठीक है। पड़ोस का और वातावरण, पड़ोस का वातावरण अगर सही है तो बच्चे का विकास, एकदम मानसिक विकास, सब चीज़ में विकास उसका होगा। और वही अगर गलत है तो फिर तो सब चीज़ गड़बड़ होगा। सही समाज में अगर बोलना विचार अगर सही से नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसके मत में कुछ विद्वान ने बोला था, मैं पिछले वीडियो में मैंने एक पढ़ाया था, नदी किनारे कुछ बच्चे हैं तो उनका क्या सही विकास होगा? तो नहीं होगा इसमें, है कि नहीं। मनोरंजन, व्यक्तित्व, संवर्धन, अभिप्रेरक, संवेदनात्मक विकास, हीनता की भावना, साथी समूह भी होता ही है, ठीक है। आइए हम लोग 17वें बिंदु की ओर बढ़ते हैं। किशोरावस्था में बालकों में होने वाली सामाजिक परिवर्तन है। साथियों के समूह का प्रभाव, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, नया सामाजिक समूह, दोस्तों में चयन का नया मूल्य, सामाजिक स्वीकृति में नया मूल्य इत्यादि, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आपका रहा है, किशोरावस्था में यह एक मैं किशोरावस्था के बारे में बताना चाहूँगा कि यह तनाव से ग्रसित यह अवस्था होती है कि नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा तनाव होता है, इसमें अंदर मैंने बहुत जोश भी बढ़ा रहता है, बहुत तनावपूर्ण भी रहता है इस अवस्था में। किशोरावस्था में बालकों में होने वाली सामाजिक परिवर्तन, अब इसमें क्या सामाजिक परिवर्तन होता है? साथियों के समूह का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सामाजिक कोई बच्चा अगर इस अवस्था में कोई अगर गलत संगत में पड़ गया, जहाँ पर कोई सिगरेट पीने का, दारू पीने का, ये सब चीज़ का संगत में अगर पड़ गया तो उसका समाज में उसका क्या प्रभाव रहेगा? उसका प्रभाव गलत पड़ेगा, है कि नहीं। तो सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन में नया सामाजिक समूह, नया वो अपना मित्रगण के दोस्त लोग को मनाता है, उसमें चयन करता है, नया मूल्य का ही करता है, ठीक है। सामाजिक स्वीकृति में नया मूल्य इत्यादि ये सब चीज़ का करता है। तो नए लोग के साथ वो जुड़ता है, इसमें नया व्यवहार करता है, ये सब चीज़ यह बिंदु यह दर्शाता है आपको, ठीक है। तो हमें एक चीज़ आप ये बताइए
कि किशोरावस्था, ये तनाव से ग्रसित अवस्था क्यों कहा गया है इसको। मैंने इस बिंदु पर पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया हुआ है। यह सब बिंदु को सबको देखिए, समझिए, एकदम पूरा इसमें कोई गलत ये नहीं है। समझिए कि एकदम अब की बार सीटेट पर आप लोग को होना ही होना है। मैं बोलता हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज जितना भी मैं प्रश्न डाल रहा हूँ, आप उसका वीडियो देखिए, एकदम जम के वीडियो देखिए। इसमें आप हिचकिचाहट मत करिए, कोताही मत करिए, जितना भी हो सके उतना करिए एकदम पूरा। आप 100% दीजिए ना, देखिए ना रिजल्ट एकदम आपको क्यों नहीं होगा। सीटेट इस बार में होगा ही होगा, ठीक है। शब्दों का खेल है, मैं बार बार बताता हूँ, शब्दों का खेल है। शब्दों को पकड़िएगा, एकदम आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। वही अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आप दिक्कत में पड़िएगा। हाँ, एक चीज़ और सलाह आप लोग को देना चाहेंगे, जो भी बुक लिए हुए हैं आप लोग हैं, कम से कम आप लोग उसको कम से कम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। और एक चीज़ और, मान लीजिए कि प्रैक्टिस सेट आप बना रहे हैं, ठीक है। सीटेट का क्वेश्चन जो भी अभी नए विद्यार्थी इसमें जुड़ रहे हैं, जो भी लोग जुड़ रहे हैं ये सब चीज़ करके, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग सेट बनाइए, ठीक है। सेट बनाएं, ठीक है। मान लीजिए कि 150 का है तो 150 में आपको आ गया 75 आपका आ गया या 60 आ रहा है, ठीक है। घबराइए नहीं, मार्क्स कम आ रहा है तो घबराइए नहीं। एक चीज़ और करिए, आपको नेक्स्ट नहीं जाना है। नेक्स्ट आपको क्या कहते हैं, नेक्स्ट आपको नया चैप्टर नहीं बनाना है। आप उस 150 में 150 आप लाइए, उस चैप्टर में 150 में 150 लाइए, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक। ऐसा करने से क्या होगा, आपको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास अगर 25 सेट है, 25 सेट है सीटेट बनाने के लिए, तो सीटेट का 25 सेट है आपके पास, तो एक सेट आप बनाइए, देखिए कि हम कहाँ पे हैं, मैंने कितना मार्क्स हमको अचीव कर पा रहे हैं। जो प्रश्न आपसे बन गया बहुत बढ़िया, जो प्रश्न नहीं बना उसको फिर हम बाद में देख के बनाएंगे। लेकिन उस सेट में 150 अगर है तो 150 का 150 पूरा क्वेश्चन हम जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, वो हमारे सीट पर हमारा 150 में 150 नहीं आएगा, तब तक हम आगे दूसरा सेट हम नहीं बनाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। आप एक बार बनाइएगा, 2 बार बनाइएगा, 3 बार बनाइएगा, लेकिन आपको 150 में 150 आपका आएगा। हर बार बनाइएगा तो देखिएगा कुछ ना कुछ कमी होगा, ठीक है। इस बात पर गौर करिएगा। मैं इसी तरह नहीं मैं बोला हूँ कि अब की बार सीटेट बाद 2022 कुछ लेके आया हूँ, इसमें एकदम नया लेके आया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। हाँ, सिलेबस भी पढ़ना है, किताब को भी रीडिंग करना है, और एकदम पूरा धारा प्रवाह आप लोग बनाइए और वीडियो जम के देखिए। आप लोग जो कंटेंट जितना भी हो सकता है उतना मैं लेके आया हूँ, परीक्षा के तथ्यों के हिसाब से ही लेके सब चीज़ आ रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़िए। 18वां बिंदु क्या कहता है, सामाजिक विकास में शिक्षकों की भूमिका काफ़ी अधिक है, क्योंकि शिक्षकगण बालकों के सामाजिक विकास को सीधे प्रभावित करते हैं। देखिए, मैं पहले भी बार मैं इसमें आपको चर्चा किया था कि पहले पढ़ाने से सामाजिक विकास में शिक्षकों की भूमिका, पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शिक्षक हम किसे कहेंगे। शिक्षक का अर्थ होता है मैंने शिक्षा, मैंने कहने का अर्थ यह है कि शिखर तक ले जाने वाला, बच्चों को जहाँ तक शिक्षा है उसको बहुत आगे तक उसको लेके जाएं हम, ठीक है। से क्षमा करने वाला, उसके गलतियों को अगर निकाल कर अगर हम उसको डांटने लगे तो उसका विकास उस समय वहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या है, हमको क्षमा करना है उसका, वो जो भी है उसको अगर कोई गलती करता भी है तो उसको समझाएं, हमने उसको क्षमा करना है, ठीक है। क का अर्थ यहाँ क्या है, क का अर्थ यह है कमजोरी को दूर करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर जो भी कमजोरी है, मैंने वो खुल के आपसे अगर बात नहीं करते तो उसको मित्रता के व्यवहार से आप उसके साथ रहिएगा, तो उसके साथ बात विचार करिएगा, तो देखिएगा कि वो बच्चों में जल्द से जल्द विकास होगा, ठीक है। मित्रता की भावना से आप उस बच्चे को यही सब चीज़ क्या करिए, पढ़ाई। बच्चे लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अब बच्चे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बच्चे बहुत जल्दी ही सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, ठीक है। उनके साथ मित्रता करके, उनके साथ घुल मिल के अगर आप पढ़ाइएगा तो देखिएगा कि बच्चों में जल्द से जल्द विकास होगा, ठीक है।
और यहाँ शिक्षक को भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को उसके बच्चे की मानसिकता को पढ़ना पड़ता है, उसके बच्चे को कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं कि हमारा बच्चा जो भी है कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उस सब के सब एक साथ इस चीज़ को सीख लें। यह शिक्षक की भावना होनी चाहिए। वही चीज़ बात यहाँ पर कह रहा है। सामाजिक विकास में शिक्षकों की भूमिका काफ़ी अधिक है, क्योंकि शिक्षकगण बालकों के सामाजिक विकास को सीधा प्रभावित करता है। ठीक है, बच्चे टीचर अगर जान गए कि बच्चे का व्यवहार कैसे, उसका मानसिकता कैसा है, ठीक है, तो हर बच्चे को वो मानसिकता को पढ़ के सही ढंग से उसको बच्चों को वो पढ़ा सकता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कुछ दिन हो गया, बहुत दिन के बाद है, ट्रेनिंग में हम लोग को मिला था कि एक बार क्या, मैं छोटा सा यहाँ थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो सकता है, लेकिन है ज़्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है, कमी है, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं इस पर। एक बार की घटना यह है कि हम लोग का ट्रेनिंग मिला तो हम लोग स्कूल में गए, पढ़ाने गए, तो वहाँ देखे क्या कि कुछ बच्चे थे, तो वो उसको शायद LKG से उसको फिर से UKG से LKG में किया जा रहा था। वो बच्चों का प्रॉब्लम क्या था कि उसको मैथ आता ही नहीं था। तो हम उसके गार्जियन से पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चे बताया कि इसको अभी तक ये 1 2 1 2 भी नहीं आता है, ना इसको टेबल आता, कुछ भी नहीं आता है, ये सब चीज़ है। तो मैं वहाँ पर गया और उसको मैंने समझाया बच्चे को कि पहले मैं उसको समझा कि कैसे समझ सकता है ये सब चीज़ का। मैडम लोग को भी बैठाए हम, और हम वहाँ पर अपना डेमो क्लास भी दिया, मैं उनको बच्चे लोग को बताया उस सब चीज़, जहाँ पे जो भी चीज़ था। मैं 35 से 40 बच्चे थे उसमें, 35 बच्चे थे, उसको वो चीज़ को मैंने सिखाया उस पर, और उसका रिस्पॉन्स ये मिला कि आज भी वो बच्चा मिलता है तो बोलता है कि नहीं ये चीज़ हमको अभी तक याद है। ठीक है, तो यह शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को समझ जाए कि हाँ बच्चे को कैसे दिमाग में सेट करना है। ठीक, तो यही चीज़ बात है। तो चलिए, छोटा सा था, ये मेरा एक्सपीरियंस था एक चीज़ करके, आप लोग भी करिए आगे। अब हम लोग 19वीं बिंदी को बढ़ते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय के और श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं। क्या है सामाजिकरण? वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या सीखते हैं। अब जैसे बड़े बुजुर्ग को लोग कहें तो क्या बोलते हैं कि जाओ उनको प्रणाम कर लो, तो ये संस्कार दिया जा रहा है हम लोग को। ठीक है, बड़े भी होते हैं तभी वो प्रणाम करते हैं, ये सब चीज़ के परिवार से, ये सब चीज़ कहाँ से आता है, ये परिवार से आता है, ये संस्कार कहाँ से, तो ये सब पूरा परिवार से आता है। विद्यालय में बच्चे लोग जाते हैं तो गुरुजी लोग को जाकर चरण स्पर्श करके वो प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद आगे का जो भी है और आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग के लिए या सीटेट के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसे 20 नंबर टॉपिक है। कह रहा है क्या, फोरबेल ने प्री स्कूल शिक्षा का पहला संस्थान खोला जिसे किंडर गार्डन नाम दिया गया है। ठीक है, किंडर गार्डन नाम दिया गया है ना। कहने का मतलब है आज हम लोग देखते हैं कि प्री स्कूल में बच्चे लोग कहे, प्री स्कूल में छोटा बच्चे लोग को डाल दो, उसमें बच्चे लोग उसमें देखेगा, सीखेगा, अपना सब चीज़ करेगा। तो प्री स्कूल, प्री क्लासेस, इस सब चीज़ का जो भी है ये हम लोग के लिए किसने दिया था, फ्रोबेल ने ये सबसे पहले इस चीज़ को शुरू किया था प्री स्कूल की शिक्षा में। आइए हम लोग थोड़ा सा फ्रेडरिक फ्रोबेल के बाद, इनका पूरा नाम फ्रेडरिक फ्रोबेल है, ने शिक्षा किंडरगार्टनर पद्धति का प्रतिपादन किया। किंडरगार्टनर छोटे बच्चे के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक शिक्षा में सम्मिलित हो गया है। ठीक है, घरेलू जो भी मैंने जो शिक्षा है वो क्या हो गया, जुड़ गया। शिक्षा कुछ चीज़ है औपचारिक शिक्षा के रूप में, वहाँ पर किस में, घर में जो भी हम लोग शिक्षा दे रहे थे बच्चे लोग को, वह ये इसके प्री स्कूल में क्या हुआ, वो सम्मिलित हो गया वहाँ पे। ठीक है, इस पद्धति के माध्यम से
माध्यम से ज्ञान इस पद्धति के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उसमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। ठीक, ज्ञान दिया जाता है और कुशलताओं का इसमें विकास होता है। इसमें क्या है ना कि प्री स्कूल जो भी था, आज देखते हैं कि आज का समाज में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ है कि अब क्या कर रहे हैं बच्चे लोग के लिए 2 घंटा 4 घंटा के लिए जो भी है प्री स्कूल में। बड़े बड़े शहरों में ये सब चीज़ हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में छोटा बच्चा है उसको लोग डाल देता है किड्स स्कूल में डाल देता है। वही किड्स स्कूल का यहाँ पर जिक्र किया गया था। सबसे प्री स्कूल जो भी आता है, ये सब प्री क्लासेस, ये सब चीज़ के लिए उसमें बच्चे क्या होता है नया नया चीज़ को सीखते हैं। जैसे बॉल का ही हो गया, कुछ चित्र बनाना हो गया, कुछ भी हो गया, स्केच पेंटिंग, जितना भी ये सब चीज़ का है वो घरेलू जो कार्य थे वो अब वो प्री स्कूल में वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने इसका क्या किया था, शुरुआत किया था। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन, इस एक प्रश्न आपको कहीं हो सके तो बन सकता है, लेकिन है ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि प्री क्लासेस किसने शुरुआत किया था, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, आप याद रखिएगा। ठीक है, यह मैं इसको ज़रा सा ये भी कर दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं पाठ पर। ठीक है, पाठ आपका है सामाजिकरण की प्रक्रिया। पहले हम लोग सामाजिकरण के बारे में हम समझेंगे। सामाजिकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत। ठीक है, सामाजिकरण के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद उसके सिद्धांत के बारे में हम लोग समझेंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा है लाइन, कह रहा है मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं किया जाता, उसका विकास हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए कोई आदमी अगर जंगल में चला जाए तो उसका विकास होगा, नहीं होगा, है कि नहीं। उसको खाने के पीने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो जंगल में कौन सी मिलेगा उसको, बताइए आप ही। तो हम लोग शहर में रह रहे हैं, यहाँ पर अपने गांव शहर में अपने आसपास में सभी से का वातावरण में रह रहे हैं, तो वहाँ उसे खाने पीने का भी मिल रहा है, वो उपजा भी रहा है, किसान खेत से उपजा रहा है, फिर सब चीज़ का सारा व्यवस्था हो रहा है। यह सब चीज़ चैन बना हुआ है ना, फूड चैन सब चीज़ बना हुआ है, तभी तो जाके ये सब उसका विकास हो पाएगा, है कि नहीं। और ज़रा सोचिए कि किसी शहर को महानगर हम कब कहेंगे, जब वहाँ पर हवाई की सुविधा, रेल की सुविधा, पानी की सुविधा, नगर पालिका की सुविधा, नल जल की सुविधा, ये सब चीज़ होगा तभी तो जाकर ये सब चीज़ का सर्वांगीण विकास होगा, जो मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बिजली, पानी, उसके रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ होना अनिवार्य है ना। ठीक है, तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे सर्वांगीण विकास का कल्पना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सामाजिकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना। ठीक है, सामाजिक केवल क्या है, कौशल प्राप्त क्षमता करना। यहाँ कौशल का अर्थ क्या है, किसी चीज़ में कोई चीज़ का मतलब महारत हासिल करना जो है वो इस सब चीज़ के बारे में कौशल की क्षमता होगा। ठीक है, हुनर आप लोग समझ रहे हैं ना, हुनर। हाँ, मान लीजिए कि किसी आदमी को कोई खाना में कुछ अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाने का वो एक्सपर्ट आदमी है। चाहे समोसा क्या ले लीजिए, समोसा की किसी दुकान का बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगता है, तो वो चीज़ उसका पास वो हुनर है तभी तो ये सब चीज़ का कर पा रहा है, तो वही उसका कौशल हो गया। ठीक है, यहाँ पर कौशल क्षमता के बारे में आप लोग समझ गए हम। ठीक, अनुकरण करना ही नहीं अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति के जीवन में संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या विभिन्न प्रकार के बारे में सिखा रहा है, परोपकार करना। ठीक है, क्या कर रहा है, परोपकार करना। उसके बाद है एक मिनट परोपकार करना, अनुकरण करना। अनुकरण का क्या होता है, अनुकरण का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, उसके बाद आत्मनिर्भर होना। ठीक, सभ्य और सुशील बनना इत्यादि, यह सब इसके में आते हैं।
इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानव मूल्यों, नैतिकता इत्यादि को भी सीखता है ना। सामाजिकरण के महत्वपूर्ण घटकों में परिवार, समाज एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होता है? समाजीकरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? परिवार हो गया। समाजीकरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? परिवार, समाज एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आगे आपके बिंदु जो है उस पर ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं। हाँ, इसके मत में कुछ विद्वान ने अपने बात को रखा है। तो यहाँ पर क्या है? चाइल्ड के अनुसार, मनोवैज्ञानिक चाइल्ड के अनुसार सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उनके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। किसके अनुसार होता है? सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। देखिए यहाँ पे क्या समूह का मानकों के अनुसार कह रहा है। तो मानकों का अर्थ यहाँ पे क्या क्या हो गया? देखिए, मानक का अर्थ यहाँ पे हो गया ये जो है ना घटक के बारे में यहाँ पे दिया ना, क्या होता है, एक मिनट में बता दूँ। हाँ, परिवार, समाज, समुदाय, यह सब चीज उसका क्या होगा? मानक हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वास्तविक व्यवहार कई होते हैं। उसके बाद आते हैं मनोवैज्ञानिक व टेल्सफोर्ड के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तित्व के समाज प्रथम संपर्क में आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। शारे और टेल्सफोर्ड के अनुसार सामाजिकीकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से आरंभ हो जाती है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? शिशु के दूसरे व्यक्ति से संपर्क, मैंने बच्चे को दूसरे व्यक्ति से संपर्क जब संपर्क हुआ, वह आरंभ हुई, वह आजीवन चलती रहती है। ठीक, आगे आइए। देखिए, मनोवैज्ञानिक रोसर के अनुसार क्या कहना है इनका? सहयोग करने वाले में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता विकास एवं संकल्पना सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत, एक मिनट कहलाता है। ठीक, हाँ, अब सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे स्वदर्पण सिद्धांत, यह सिद्धांत कुल्ले द्वारा दिया जिसके अनुसार सामाजिकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद मैं और मुझे का सिद्धांत, इस सिद्धांत के जनक मिडे महोदय हैं। इनके मतानुसार हम समाज में अपने भूमिका का निर्वाह करते हैं। बालकों में धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगती है। ठीक है, मैं और मुझे जो भी शब्द है उसमें स्व यह एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, दोनों का अर्थ मैं और मुझे, स्व शब्द जो है वह इसका एक मेन शब्द है। ठीक है, आइए उसमें बच्चे कैसे बोलते हैं? तो मैं से स्टार्ट करेगा, या मुझे ये चीज़ दो, मैं ये खा रहा हूँ, ये सब चीज़ के बारे में ये मिड डे महोदय ने इस पर यह सिद्धांत को दिया। उसके बाद तीसरा बिंदु कर रहे हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता महान दार्शनिक दुखिर्म हैं। इनके कथनानुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विकास, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती है।
जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। बालक जिस समाज में जन्म लेते हैं वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहती है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। कारक यानी फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब इसके बारे में। ठीक है, पहला आता है पालन पोषण, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है सामाजिक शिक्षण, चौथा है पुरस्कार एवं दंड, उसके बाद है पांचवा है वंशानुक्रम, छठा है परिवार, उसके बाद पड़ोस, उसके बाद स्कूल, बालक के साथी, समुदाय और धर्म। ठीक है, इस बिंदु पर हम लोग कल पार्ट बी जब इसका आएगा तो इस बिंदु को हम लोग बढ़िया से कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे आप लोग का समाप्त होता है। उससे पहले आप सभी लोग के लिए आप लोग इस सेशन में जम के भाग लीजिए। ठीक है, और कहने का मतलब है कि चैप्टर वाइज मैं इस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं इसको। ठीक, और उसके बाद चैप्टर वाइज इसमें हर प्रश्न MCQ क्वेश्चन आता है, ये सब चीज़ करके इसका पार्ट बी भी आएगा। पार्ट बी थोड़ा सा इसमें और लंबा भी हो सकता है, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। पार्ट बी में इस बार जो आ रहा है इसका पार्ट बी समाजीकरण की प्रक्रिया का पार्ट बी जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा सोचने और समझने का भी आपको मौका मिलेगा। ठीक है, और रह गया बात अब आगे के लिए। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।